अष्टांग। नमाज पर एतराज करने वालों उठाओ अपनी किताब, देखो 100 अष्टांग का तज़किरा है कि नहीं तुम्हारी ग्रंथों में। देखो प्रथमा दार का जीवा दियो दिदियन मुजियते का तज़किरा है कि नहीं ग्रंथों में। खड़ा नहीं हो सकते तुम अपने हमारे सामने, मैं तालिबे इल्म जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी ग्रंथों को पढ़ना शुरू करूंगा तो हमारी नमाज तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारा अज़ान तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारे ज़कात तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारे रोजे तुम्हारे ग्रंथों के अंदर नजर आएंगे, हमारे नबी तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएंगे, हमारी आखिरत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी, हमारी क़यामत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी। उठाओ क़यामत का तज़किरा तुम्हारे गुरु पुराण के अंदर है कि नहीं है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उठाओ हमारे सूरह फातिहा का तज़किरा तुम्हारे गायत्री मंत्र में है कि नहीं है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उठाओ आखिरत का तज़किरा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अक़ीदा हम रखते हैं तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं है। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। उठाओ एक अल्लाह का तज़किरा, हमारे एक अल्लाह के होने का अक़ीदा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं है। लिंग चिदी शिखा नतस्य कत्थित पतरस्ती लुके न चिस्ताने वच्चित्स्य लिंगम सकारनम करनाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनिता न प्राधिपा। उठाओ मौत का तज़किरा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं। अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममाव्यमानुत्तमम। उठाओ एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा जो बिना किसी अंग के बने हुए हैं तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं। न देवा मुरच्छलामिया, अगर ना हो तो मुझे कहना। दुनिया के अंदर कितना बड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, मैं साबित करूंगा अपने कुरान से भी और बाइबल से भी और वेदों से भी कि वी आर कंप्लीटली मुस्लिम। हम अल्लाह और ईश्वर के नजदीक सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई इंसान है, सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई मनुष्य है तो वो इस धरती का मुसलमान है, क्योंकि वो ईश्वर के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी होती है, ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए और ये वक्त ऐसा है हमारे और आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। चारों तरफ से आपको अपने लोग भी बेवकूफ बनाते हैं, अपने लोग भी बेवकूफ बनाते हैं। कभी कभी हम लोगों को, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। समाज के अंदर कोई बहुत बड़ा आपदा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो कोई बाहर से तुर्रम खां आपके मामले का हल नहीं करता, बल्कि आपके समाज के लोगों को खुद से हल करना पड़ता है। इसलिए आप अपने समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आपको करना है टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड। अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कोई मामला अटक जाता है तो हमारे अकाबिरीन उम्मत उलमाए किराम मौजूद, उनसे रुजू करें, उनकी ज़ियारत करें, उनके सामने जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं लिख कर देने के लिए आपको तैयार हूं कि वह आपकी सही रहनुमाई करेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम दे दी, तालीम याफ्ता बना दिया, अभी तक तो हम लोग खाने पीने पर पे अपनी ज़िंदगी गुजार लिए, जो पढ़े, जो एजेड तबके के लोग हैं, लेकिन यहाँ से अपनी नस्ल को पढ़ाइए। मैं जलसों में जाता हूँ मेरे भाइयों, मैं हर फील्ड से जुड़ा हुआ, सियासी फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ और तालीमी मैदान से भी हमारा, बल्कि सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग हम जो काम कर रहे हैं वो तालीम के ऊपर कर रहे हैं। जलसों में जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, तकाजा करते हैं, जिद करते हैं, इसरार करते हैं। जैसे आपके इस जलसे के अंदर हमारे भाई मुग़ल आज़म साहब, वो पूरे इस बंगाल के अंदर हमको अपनी गाड़ियों से घुमाते हैं और कलकत्ता के अंदर हम रुकते हैं भाई तजम्मुल साहब जो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं, और खड़गपुर के अंदर उलमाए किराम का बहुत बड़ा तबका है। आपके इस इलाके में बहुत तकरीबन 2 ढाई 3 साल से हमारा आना जाना
रहता है। लोग मोहब्बत से बुलाते हैं तो चले जाते हैं कि एक पैगाम दे दूं लोगों को, जो चीज़ मैंने पढ़ी हासिल की है वो आप तक पहुंचा दूं। वरना सबसे बेसिक जो हमारा फोकस है वो तालीम पर, एजुकेशन पर है। हमारा एक एजुकेशनल इदारा चलता है, उसके अंदर हम दोनों तालीम बच्चों को देते हैं। कुरान की भी तालीम हम बच्चों को देते हैं, साइंस की भी तालीम हम बच्चों को देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ना जान जाए, हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, मौलाना साहब बन जाए। अब उनसे अगर पूछें कि बाबू तुम्हारे बंगाल का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, बहुत ऐसा होता है, अभी तक होता हुआ आया है कि हमारे मदारिस के मकातिब के बच्चों में सोशल सामाजिक ज्ञान देने का कम रुझान रहा है, लेकिन नहीं देना चाहिए, ताकि अगर कोई मिदनापुर का बच्चा है, मदरसे में पढ़ रहा है, हाफिज कुरान है, बहुत बड़ी बात, हाफिज कुरान अगर है तो दुनिया में उससे बड़ा ओहदा मैदान महशर के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में जीने के लिए जरूरी है कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारा सीएम कौन है बंगाल का, ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी सीएम मौजूदा ममता बनर्जी हैं, आगे कौन होगा, उससे पहले कौन थे, वो एक अलग बात। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यहाँ का डीएम कौन होता है, एसपी कौन होता है, ब्लॉक में बीडीओ किसको बोलते हैं, सीईओ किसको बोलते हैं, ये सब चीज होती। आपका कोई भी मैटर अगर होता है तो आप ब्लॉक में जाते हैं, जहां सीईओ होता है, बीडीओ होता है, बीईओ होता है। डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डीईओ होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है, एसपी होता है, डीएसपी होता है। ये चीज बच्चों को आना चाहिए, ताकि अगर आप पर कोई जुल्म करे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो आपकी जमीन का मामला कौन देखेगा। है जमीन का मामला, आप चले गए कहां, किसी नेताजी के पास तो हल नहीं होगा। जमीन का मामला है तो सीईओ के पास जाना होगा, वो जाकर के ठीक ठाक कराएंगे। तो ये चीज है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी नेसेसरी और जरूरी है, ताकि आपका बच्चा अगर कहीं जाए रास्ते में, सफर में, तो वहां लिखा हुआ क्या है रेलवे स्टेशन में, ये कौन सा डब्बा है, ये कौन सी बोगी है, ये कौन सा नंबर है, वहां पर बच्चा आपका लकीर का फकीर ना हो जाए। अगर आपका बच्चा एयरपोर्ट में जाए तो वहां पर बोर्डिंग पास कहां मिलता है, कहां पर सामान की चेकिंग होती है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। पूछने में अजीब सी मालूम होती है। कम से कम इतनी तालीम अपने बच्चों को आप दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आपने इतना काम किया तो आप मरकर चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे को दुनिया के अंदर कभी भी तकलीफ का सामना नहीं करना होगा। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं तकलीफ होती है समाज के अंदर उन्हीं लोगों को जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तकलीफ होती है समाज के अंदर उन्हीं लोगों को जो लोग अंगूठा छाप होते हैं। बड़ी दिक्कत होती होगी आप लोगों को जो लोग इस दहलीज पर हैं, इस मरहले से अभी गुजर रहे हैं। इसलिए अहद कीजिए, दो काम अगर आपने कर लिया, एक काम तालीम का अगर आपने कर लिया और दूसरा काम यूनिटी और आपने इत्तेहाद बना लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाली 25-30 साल के बाद जो नस्ल है, इंशाअल्लाह यही नस्ल आपके समाज को तरक्की के दहलीज पर देखेगी। इसलिए कि एजुकेशन, तालीम का मकसद ही वही है। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई, तैयार होना अपने समाज, डेवलपमेंट, कल्चरल सोसाइटी, अपने सोसाइटी को, अपने इलाके को, गांव को ऊपर करने के लिए। अगर आपका बच्चा कोई पुलिस में चला जाएगा तो समाज का नाम होगा। अगर आपका कोई बच्चा ब्लॉक में जॉब में चला गया तो आपके गांव का नाम होगा। नाम के साथ साथ में एक हिम्मत मिलेगी कि मेरे गांव का एक बच्चा पुलिस में है, मेरे गांव का एक बच्चा सरकारी सर्विस में है, मेरे गांव का एक बच्चा सिविल सर्विस में है, मेरे गांव का एक बच्चा। गर्व कर रहे हैं ना। यहां का मद्रास का, चेन्नई का वो नौजवान जिसने 75% गूगल के शेयर पर हिस्सेदारी जमा ली है,
सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वेबसाइट का ऑनर कौन बनने जा रहा है? डॉक्टर सुंदर राम पिचाई। मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया, यह आसमान से नहीं नाजिल हुआ है ये लड़का। अरे आप किसी खड़गपुर से IIT हासिल किया, इसी खड़गपुर से, यहीं से पढ़कर गया है वो लड़का। तब जाकर 75% शेयर गूगल का, जो हम लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं, 75% गूगल का शेयर। नाम ने बताया सहाबाए किराम के सामने जब वो बेटी आई तो उस सहाबी ने पूछा अपनी बीवी से कि ये लड़की कौन है, अभी तक जिंदा क्यों है, इसका बाप कौन है, अभी तक इनको क्यों नहीं जमीन में जिंदा दफन किया? तो उसकी मां ने कहा, उस सहाबी की अहलिया ने कहा कि ये किसी और की बेटी नहीं, ये आपकी बेटी। वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास ईमान लाने से पहले का ये वाकया बयान कर रहे थे। तो उस वक्त हजरत साद लबीद भी शायद वहीं पर थे। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मेरी बेटी 8 साल की उम्र में मेरे सामने लाई गई तो मैंने जब पूछा कि ये बेटी कौन है, किसकी है, तो इसकी मां ने कहा, मेरी अहलिया ने कहा कि आप ही की बेटी है, मैंने छुपा कर रखा था, इसकी परवरिश की थी ताकि आप बड़ी हो जाने के बाद आपके दिल में रहम आ जाए, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, आप इनको दफन ना करें। मेरे दिल में बहुत ज्यादा रहम है, बहुत ज्यादा दर्द है, मैं मां हूं, ममता की वजह से मैंने इसको छुपा के रखा। खुदारा इस बेटी को जिंदा दरगोर मत कीजिएगा, इसको ज़बा कीजिए, ज़बा का कत्ल मत कीजिएगा। तो उस सहाबी ने उस वक्त तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गैरत थी, मेरी ये बेटी कल चलकर इसको कोई और लेकर जाएगा, किसी और के साथ रहेगी, ये चीज नागवार गुजर रही थी उनके दिल में। अंदर ही अंदर प्लानिंग तैयार की। अल्लाह के नबी से कह रहे थे कि अल्लाह के नबी, मैं अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहा था कि कैसे इस बच्ची को हम दफन कर दें, खत्म कर दें। एक दो रोज उसको शिकार के बहाने से जंगल पे लेके गया, उनकी मां से कह के शिकार पर लेके जा रहे हैं। 2 रोज लेकर गए, आ गए, मां को यकीन हो गया इनको अब कत्ल नहीं करेंगे, दफन नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे रोज मैंने फावड़ा भी साथ में लिया और भी सामान मैंने साथ लिए, और वो बेटी भी बोली कि अब्बा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, आज भी शिकार में चलूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी चलो। अपनी बेटी को साथ लिए बहुत दूर जंगल में निकल गए। जाने के बाद वो सहाबी अल्लाह के नबी से कह रहे कि अल्लाह के नबी, मैं मट्टी खोद रहा था, मट्टी जब मेरे पैर में पड़ जाती थी तो वो मेरी छोटी सी मासूम सी बेटी मेरे पैर से मट्टी हटाती थी कि अब्बा आपका पैर गंदा हो गया, खराब हो गया। जब मट्टी मेरे सर पर या मेरे हाथ में लग जाती थी तो मेरी बेटी अपने कपड़े से उसको साफ करती थी कि अब्बा आपको तकलीफ हो रही है, आप बैठिए मैं खोदती हूँ। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि वह कब्र उसी के लिए खोदा जा रहा। ए अल्लाह के नबी, मैं इतना जालिम था, मुझे तो उस वक्त सिर्फ ये ताना सता रहा था कि मैं किसी तरीके से इस बेटी को जिंदा दफन कर दूं। उस बेटी ने कहा कि अब्बा आप ये क्यों गड्ढा खोद रहे हैं? उन्होंने उस वक्त कहा कि बस ऐसे ही खोद रहा हूं। खोदते रहे 2-3 घंटे के बाद जब वो कब्र खुद गई तो उसके बाद जब उस बेटी को डालने लगे तो उस बेटी ने चीख करके कहा कि अब्बा आप मुझे क्यों दफन करना चाहते, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं अगर आपको लगता है कि मैं आपके सर पर बोझ बनूंगी तो अल्लाह ने मुझे तो हाथ दिए हैं, मैं अपना रोजी रोटी कमाकर अपनी जिंदगी पाल लूंगी। लेकिन अब्बा मेरे खून से आप अपने हाथ को मत रंगिए, आप कातिल मत बनिए। ए अब्बा आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका ही खून हूं, आप ही से मैं पैदा हुई हूं। आखिर मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से आप मुझे कब्र में डाल रहे हैं? कुर्बान जाइए। काली कमली वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे थे जब सहाबी ये वाकया सुना रहे थे, लेकिन उस वक्त ये तशद्दुद
उस वक्त के लोगों के अंदर थी, बेटियों के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी। वो बेटी को धक्का, जोर से धक्का देकर ऊपर से 5 मन मट्टी चढ़ाकर दफन करके वहां से आ गए। आने के बाद अल्लाह के नबी जब सुने, अल्लाह के नबी ने कहा कि जालिम इंसान, तुम्हें बेटी के ऊपर रहम नहीं आया? पता ये कौन है? ये बेटी है, ये बेटी है, तुम्हारे घर में बेटी है अगर औरत, तो तेरी घर की रहमत है वो। अगर तेरे घर में ये बेटी औरत तुम्हारी बहन की शक्ल में होती है तो तुम्हारी घर की इज्जत होती है। अगर ये औरत तुम्हारी घर में बीवी बनकर है तो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए तुम्हें खुश करने के लिए हर वो काम कर गुजरती है। अगर वो तकलीफ में हो, दर्द में हो, तो तुम्हें खुश करने के लिए कभी भी वो तुम्हें मना नहीं करती है। और एक बात याद रखो दुनिया वालों, अल्लाह के नबी का पैगाम था, कहा उस बादशाह सुन रहा था हजरत लबीद के जरिए से ये वाकया, और उन्होंने कहा कि बादशाह साहब, आज तक दुनिया के अंदर औरत को वो मकाम नहीं दिया, लेकिन मेरे नबी ने कहा कि लोगों, अगर औरत माँ बन जाए, अगर बेटी माँ बन जाए, अगर ये औरत, अगर तुम्हारी बहन माँ बन जाए, तो फिर उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये मकाम आज तक किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि औरत के कदम के नीचे जन्नत है। कुर्बान जाओ मेरा सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह के। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जब ये वाकया सुना उन्होंने, जियांग हुई, चीन नाम अजीब तरह होता है चीन के अंदर, जब ये सुना वाकया हजरत लबीद की जुबानी उस सहाबी का कि मेरे मोहम्मद, हमारे नबी ऐसे हैं, उनकी वजह से हमारे सर पे ताज है, हमारे पूरे बदन के ऊपर सफेद कपड़े हैं, और हम 5 वक्त जो आप बोलते हैं ना कि दंड बैठक लगाते हैं, वो दंड बैठक नहीं, वो साष्टांग है। साष्टांग 100 अष्ट अंग, 8 अंग के जरिए से ईश्वर की भक्ति करना, 8 अंग के जरिए से।